सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और देखें हमारा वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्नो यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त कुंदन सिंह। दोस्तों ये पूरी सीरीज बन रही है जीमेल की, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर जीमेल कैसे क्रिएट किया जाए से लेकर और जीमेल मार्केटिंग तक की हम बात करेंगे। एक से एक ऐसे ऐसे ट्रिक हम आपको बताएंगे जो शायद आपको पहले से नहीं पता होगा। ये पूरी सीरीज आपको इस चैनल पे मिलेगी। दोस्तों ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाए, एक ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाए, और वो हमने जीमेल पे किया था। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप उस पहले वाली वीडियो को देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कि जीमेल जब हम कंपोज करते हैं, किसी को ईमेल हमें भेजना हो तो कैसे ईमेल भेजेंगे, और साथ ही उसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे सीसी आपने सुना होगा, बीसीसी सुना होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जीमेल लॉगिन करना होगा। जीमेल लॉगिन कैसे किया जाता है आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूं कि जीमेल लॉगिन कैसे करेंगे और लॉगिन करने के बाद कंपोज कैसे करेंगे, सीसी का क्या मतलब है, पीसीसी का क्या मतलब है। चलिए देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल पे ही आप सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जीमेल लॉगिन करना होगा। जीमेल लॉगिन करने के लिए आपको सिंपल एड्रेस बार में जाकर टाइप करना है gmail.com और एंटर करने के बाद जीमेल खुलेगा। जीमेल के खुलने पर आपको कुछ इस तरह का अगर इंटरफेस मिलता है तो ऊपर ही आपको साइन इन का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिस पे क्लिक करके आप सीधे लॉगिन पेज पर जा सकते हैं। लॉगिन पेज पर जाने के बाद यहाँ पर ईमेल पूछ रहा है, तो हमने ईमेल जो क्रिएट किया था अपना वो ईमेल यहाँ पर टाइप करूँगा। ये हमारा यूज़र नेम था और यूज़र नेम के बाद @gmail.com आप चाहें तो डाल भी सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप नहीं भी यहाँ पर टाइप करेंगे तब भी नेक्स्ट करते ही अपने आप gmail.com आ जाएगा इसके आगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ना। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है, जो पासवर्ड उस समय आपने टाइप किया था जीमेल का। ध्यान रहे कि आप ईमेल आईडी और पासवर्ड कहीं नोट करके ना रखें, इसको याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। सिंपली यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करना है और साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका जीमेल लॉगिन हो जाएगा। जीमेल लॉगिन करने के बाद सबसे पहले लेफ्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है कंपोज का, एक प्लस का साइन है। अगर आप मोबाइल फ़ोन में gmail.com खोल रहे हैं मोबाइल वर्जन पे तो वहाँ पर सिर्फ प्लस का साइन आपको मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो खुलता है और इस विंडो पे कंपोज के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इस विंडो को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जहाँ पे ये ऊपर ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें फुल स्क्रीन मोड है और एग्जिट फुल स्क्रीन मोड का ऑप्शन है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं इसके साइज को। अब बात कर लेते हैं कि जीमेल कंपोज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जिसे भी आपको मेल करना है उसकी मेल आईडी को टू में लिखेंगे। ठीक, टू के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है सीसी और एक होता है बीसीसी। दोस्तों सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब है कि जो मेल आप टू में भेजना चाह रहे हैं उसी मेल को आप किसी और को भी भेजना चाह रहे हैं, तो उसकी ईमेल आईडी आपको सीसी में लिखना होगा। एक चीज और है यहाँ पर कि सीसी में अगर आप किसी की ईमेल आईडी लिखते हैं तो दोनों को, टेक्नो वाले को भी पता है कि केडियन कनेक्ट पे मेल गया है और केडियन कनेक्ट को भी पता है कि official.techno पे मेल गया है। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम किसी को मेल भेज रहे हैं और अगर बीसीसी में एक मेल आईडी लिख रहे हैं, जैसा कि केडियन कनेक्ट को अब मैं बीसीसी में दे रहा हूं, तो केडियन कनेक्ट के पास मेल जाएगा, लेकिन उस मेल में
केडियन कनेक्ट को ये पता नहीं होगा कि ये मेल और किसको किसको भेजा गया है। और जिसको हमने 2 में रखा है या सीसी में भी रखा है, जैसे यहाँ पर टेक्नो है, तो टेक्नो को ये पता नहीं चलेगा कि ये मेल केडियन कनेक्ट को भी गया है। यानी चुपके से किसी बंदे को आप मेल भेज सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन जो मिलता है वो होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में जो मेल आप भेजना चाह रहे हैं वो मेल किस विषय पर है, किस चीज़ के बारे में आप मेल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में वो लिख देना है। 3, 4, 5 वर्ड, 10 वर्ड, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब आपको कुछ अटैचमेंट भी चाहिए होता है मेल में, जैसे कुछ इमेज डालनी हो गई, कुछ साथ में डॉक्यूमेंट भेजने हैं आपको, तो डॉक्यूमेंट भेजना होगा, उसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है अटैच फाइल का। अटैच फाइल पे क्लिक करने के बाद एक ब्राउज़र विंडो खुलता है जहां से आप किसी भी इमेज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपकी ईमेल के साथ अटैच हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब नीचे कुछ ऑप्शन है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा है, मैंने हेलो लिखा है और नीचे लिख देता हूँ कुछ, एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ये लिखा। अब सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है वो होता है फॉर्मेटिंग का, यानी कि जो भी आपने लिखा है मेल में उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के लिए आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना होता है और उसके बाद उसको आप कहीं भी खिसका सकते हैं जिससे कि वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें जाएंगे तो यहाँ फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसके साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ये इटैलिक का ऑप्शन है, ये अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कलर, टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर दोनों आप इसी से चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दोनों का ऑप्शन आ जाता है। जो अगला ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के बाद है लिस्ट का ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ईमेल को अच्छा बनाने के लिए, ईमेल को कंपोज करने के लिए। दोस्तों इसके साथ ही अटैचमेंट का ऑप्शन है जो आपको पता ही हो गया। इसके बाद है लिंक का ऑप्शन। कोई अगर लिंक इस ईमेल के बीच में आपको टाइप कर देना है, जैसे वो कोई भी पर्सन जिसको आप भेज रहे हो वो क्लिक करते ही उस पेज पे चला जाए, तो यहाँ पर इंसर्ट लिंक पे क्लिक करके आप लिंक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये लिंक बन गया, किसी को भेजना है आपको, वो इस पे अगर क्लिक करेगा तो सीधे इस वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, और इसके बगल में एक ऑप्शन है इमोजीज का। इमोजी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, इमोजी भेज सकते हो। उसके बाद है ड्राइव का लिंक, यानी कि इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव। अच्छा, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि कैसे अटैचमेंट, आपको कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि अटैचमेंट आप ऐड कर सकते हैं। तो और बहुत जगह पे ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा MB की फाइल है उसको भेजना है ईमेल पे, तो वो कैसे भेजेंगे, तो इसके बारे में अगली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ड्राइव पे कोई भी फाइल है, गूगल ड्राइव पे कोई भी फाइल है, तो डायरेक्ट उस फाइल को यहाँ से सर्च करके आप सेंड कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्राइव पे भी जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट इसे कनेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। जो अगला ऑप्शन है इंसर्ट फोटो का, जिसमें आप फोटो को अटैच नहीं करके इस ईमेल के बीच में ही फोटो को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद एक लास्ट ऑप्शन होता है जो है सेंड का। पूरी तरह से आप मेल को कंपोज कर लें। कंपोज करने के बाद जब आप सेंड करेंगे तो यहाँ से क्लिक करना होगा और ये मेल जिसकी भी मेल आईडी आपने 2 में, CC में, BCC में लिखी है उस पर चला जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और सेम तरीका आपको मोबाइल फ़ोन पे भी देखने को मिल जाता है, चाहे वो ब्राउज़र में खोल रहे हों या फिर जीमेल के ऐप पे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं उसका रिप्लाई विद इन आवर की बहुत जल्दी ही रिप्लाई में कर देता हूं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इसी तरह बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जीमेल की कुछ नई ट्रिक के साथ। आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल टेक्नो। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए, ताकि हम इसी तरह के और भी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें।